वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। पिछले सीरीज़ में हमने लोक नृत्य को स्टार्ट किया था और कुछ क्वेश्चन किया था और इस सीरीज़ में भी उसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ठड़िया लोक नृत्य के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ठड़िया का अर्थ क्या होता है? एक वर्ड होता है ठड़ा। ठड़ा को खड़ा बोलते हैं, मतलब खड़ा को हम ठड़ा लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग क्या होता है? खड़ा होना होता है। ठीक है, तो वैसा लोक नृत्य जो खड़े खड़े किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठड़िया लोक नृत्य। और ये अगर बोलेंगे तो बिल्कुल झूमर की तरह ही ये लोक नृत्य होता है। ठीक है, और इस लोक नृत्य को मेल भी कर सकते हैं और साथ साथ फीमेल भी कर सकते हैं, यानी स्त्री पुरुष दोनों का है ये। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ठड़िया लोक नृत्य के बारे में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं सत्य, ये नहीं काट देना है, सत्य है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो जैसा कि ये एक स्त्री प्रधान लोक नृत्य है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसा हम कहा कि मेल और फीमेल जो है दोनों कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। सीधी चाल में चलते हुए नृत्य किए जाने के कारण से ठड़िया लोक नृत्य का, ये बिल्कुल सही है। और चूँकि उपरोक्त दोनों जो है सत्य नहीं है, क्योंकि एक तो असत्य हो गया ये वाला, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और उपरोक्त दोनों कथन असत्य है और ये सही हो गया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो है सही चुनना था, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लुजरी लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो लुजरी का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हो गया कि लुजरी जो है ये भी मेल और फीमेल जो है दोनों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। और ये लोक नृत्य जो है झूमर के साथ ही किया जाता है। ठीक है, ये लोक नृत्य जो है झूमर डांस के साथ किया जाता है। उसके बाद क्या हो गया? तो पहला तो सही हो जाएगा कि इस नृत्य का प्रदर्शन स्त्री एवं पुरुष मिलकर करते हैं। इसे लुक झुआ नृत्य भी करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है? चूँकि दोनों ए और बी दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरा, वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। दोनों कथन जो है सत्य है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये अग्नेय नृत्य जो आंगन में नृत्य किया जाता है, अग्नेय नृत्य का एक प्रकार है। ठीक है, डंडाई धरा नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पिछले में हमने बहुत देर से देख रहा था मेल और फीमेल दोनों के लिए ये नृत्य किया जा रहा था, लेकिन ये जो नृत्य है डंडाई धरा, ये सिर्फ जो है मेल ही करते हैं, पुरुष प्रधान लोक नृत्य है। और चूँकि ये पुरुष करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं मर्दाना झूमर। ठीक है, मर्दाना झूमर के नाम से भी ये फेमस है। तो इसका दो नाम हो गया, या तो डंडाई धरा नृत्य बोलेंगे या मर्दाना झूमर बोलेंगे, दोनों सत्य हैं। तो क्वेश्चन हो गया ये पुरुष प्रधान सही है। इस नृत्य का प्रदर्शन मर्दाना झूमर के दौरान किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य के दौरान जो है एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये भी मेरा सही है। तो मेरा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कठोरवा लोक नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कठोरवा लोक नृत्य जो है ये भी एक पुरुष प्रधान लोक नृत्य है, मेल करते हैं। और ये लोक नृत्य जो होता है हमेशा ओपन मुंह में नहीं किया, इसको मुखौटा पहन के किया जाता है। ठीक है, मुखौटा पहन के किया जाता है। कौन सा? कठोरवा लोक नृत्य। सबसे पहला हो गया कि पुरुष प्रधान लोक नृत्य है और मुखौटा पहनकर किया जाता है। दो बात इसमें याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंडारी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जैसा कि हमको पता है कि मुंडारी अगर बोल दिए तो इसका नाम से इसका जनजाति का पता चलता है कि कौन जनजाति करता है, मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति की बात करें तो भारत में झारखंड में, सॉरी भारत में कह रहे हैं, झारखंड की बात याद है। झारखंड में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन है? संथाल है। दूसरी कौन है? उरांव है। और तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? मुंडा है।
ठीक है, मुंडा है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। और भारत की बात करें तो पांचवी सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गया, मुंडा हो गया। ये झारखंड लेवल का है और ये इंडिया लेवल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंडारी नृत्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन में आंसर क्या होगा इसका, यह नृत्य मुंडा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है, और यह नृत्य रंग बिरंग पोशाक पहनकर किया जाता है। ये भी कथन मेरा सत्य है, ठीक है। तो इसमें दोनों कथन सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया कि इनमें से कौन सा नृत्य हो जनजाति में प्रचलित है। तो हो जनजाति जो है ये भी जो है झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, और अगर भारत की बात करें तो छठी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और इसका जो प्रचलित लोक नृत्य ये क्या है, गोंग है, ठीक है। गोंग नृत्य जो है हो जनजाति का प्रचलित लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्या हो गया, माघे नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। माघे, तो माघे भी जो है ये क्या हो गया, हो जनजाति से रिलेटेड लोक नृत्य है, और इसको जो है मेल और फीमेल दोनों करते हैं। माघे लोक नृत्य जो है मेल और फीमेल सामूहिक रूप से दोनों करते हैं, और नाम से पता चलता है कि माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो क्या क्या सही हो गया, मेल और फीमेल दोनों करते हैं माघे। लोक नृत्य जो है माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है, और इस नृत्य के दौरान नर्तकों के बीच में गाने व बजाने से घिरे होते हैं, इसलिए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, 37 नंबर का डी मेरा सत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य संथाल जनजाति में प्रचलित है। तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति अगर बोलें तो संथाल जनजाति है। लगभग इसका परसेंटेज जो है 39% है झारखंड की कुल जनजाति का। और अगर भारत में बात करें तो भारत में संथाल जनजाति का जो है ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल जनजाति, ठीक है, भारत में इंडिया लेवल पर। तो इसका जो फेमस लोक नृत्य है ये क्या हो गया, लांगड़े लोक नृत्य। ये संथाल जनजाति का फेमस लोक नृत्य वो है, और यह लोक नृत्य किसी भी खुशी या उत्सव के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। झारखंड के संथाल जनजाति में प्रचलित इन नृत्यों व उनसे संबंधित विशेषताओं के बारे में कौन सी मिलान सही नहीं है। पहला है लांगड़े लोक नृत्य, यह जो है संथाल जनजाति के द्वारा किसी खुशी व उत्सव के समय किया जाता है। दूसरा क्या हो गया, बाहा नृत्य। बाहा नृत्य भी जो है संथाल जनजाति के समय जो होता है संथाल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है, और कब किया जाता है, बाहा पर्व के दौरान। बाहा पर्व जो होता है बिल्कुल होली के समान होता है ये पर्व, ठीक है। इस नृत्य में साल एवं महुआ फूलों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। डाहर लोक नृत्य जो होता है इसका प्रदर्शन भी संथाल जनजाति के द्वारा सड़कों पर किया जाता है। तो तीनों जो होता है लांगड़े हो गया, बाहा हो गया, डाहर, तीनों किससे रिलेटेड है, संथाल से रिलेटेड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बा नृत्य के बारे में से कौन सा कथन सत्य है। बाहा और बा में अंतर है, ठीक है। बाहा जो अगर बोले तो संथाल जनजाति के द्वारा, लेकिन अब बा लोक नृत्य बोले तो ये क्या हो गया, हो जनजाति के द्वारा, ठीक है। तो ये हो जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है, और इस लोक नृत्य का जो है सरहुल के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो इस नृत्य में जो होता है मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, यानी सामूहिक रूप से नृत्य करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहला वाला सही है, हो जनजाति के द्वारा सरहुल के अवसर पर, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है कि केवल स्त्रियाँ भाग लेती है, ये गलत है। इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेता है, इसलिए इसने गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नृत्य जो है दशहरा के ठीक पूर्व 5 दिन हेतु आदिवासियों पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये हो गया दसाई लोक नृत्य। दशहरा के ठीक, दसाई मतलब दशहरा, 10 दिन नहीं 5 दिन पहले जो है आदिवासी पुरुषों द्वारा एक लोक नृत्य को किया जाता है। नृत्य के दौरान जो होता है, जो नर्तक होता है उसके माथे में जो क्या लगा रहता है, मोर का पंख लगा रहता है, ठीक है। मोर का पंख लगा रहता है जब डांस करता है तब।
तो उसको क्या बोलते हैं? दसाई लोक नृत्य बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि दसाई लोक नृत्य के बारे में देखते हैं आगे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर मोर का पंख लगा रहता है दसाई लोक नृत्य में, बिल्कुल सही बात है। और इस नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र के रूप में भुआंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भुआंग बजाया जाता है। इस नृत्य के दौरान थाली व घंटी का भी प्रयोग किया जाता है, ये भी सही बात है। तो दसाई लोक नृत्य का ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है कि सबसे पहले माथे पर मोर का पंख होना चाहिए, वाद्य यंत्र के रूप में भुआंग का प्रयोग किया जाता है और थाली व घंटी का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। दसाई लोक नृत्य के शुरू में प्रयुक्त शब्द क्या? हाय रे हाय। तो हाय रे हाय किसका सूचक है? मान लेते हैं कि जब कोई बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा जो है आदिवासी क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया जाता है, तो उन दिनों जो है और जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कौन सा? हाय रे हाय किया जाता है। तो ये क्या होता है कि जो आक्रमणकारी क्रांतिकारी है उसको बंदी बनाए जाने के दुख के कारण जो है ये गाना गाया जाता है और ये सूचक है उसका। नेक्स्ट क्या होता है कि दंसाई लोक नृत्य में अंत में प्रयुक्त होने वाला देहल देहल प्रतीक है किसका? देहल देहल जो प्रतीक है वह विजय का प्रतीक है। ठीक है, देहल देहल अगर जीत जाता है, बंदी से छुड़ा लेता है बंदी गृह से, तो अब बेहल देहल करता है। ठीक है, और दूसरा बात कि ये दसाई लोक नृत्य जो है प्रारंभ में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया कि झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस नृत्य के दौरान पुरुष महिला का वेश धारण करके वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? देखो, ऊपर वाला क्या था? दंसाई था और ये दसाई है। इसका दंसय होना चाहिए लोक नृत्य। ठीक है, दसाई से बेहतर क्या है? दंसय, दंसय लोक नृत्य। ठीक है, दंसय। तो झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस नृत्य के दौरान पुरुष जो है महिला का वेश धारण करके वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं? तो कौन सा? दंसय लोक नृत्य हो गया। और ये जो है संथाल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। और कब? दशहरा पर्व के समय जो है लोक नृत्य किया जाता है। दूसरा क्या हो गया? ये पुरुष प्रधान लोक नृत्य है, मेल सिर्फ इसको करते हैं। और ये जो है लोगों के घर जाकर जो है आदिवासी जो संथाल लोग होते हैं क्या करते हैं कि लोगों के घर जाता है और वहाँ पर आंगन में ये जो है नृत्य को परफॉर्म करते हैं और उसके बदले में क्या करते हैं? अनाज प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये नृत्य जो है दशहरा से स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट डे से और विजयादशमी तक चलता है। और इस नृत्य को दौरान जो है ढोल नगारा भी बजाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दसाई न होकर दंसई लोक नृत्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य जो है संथाल जनजाति के 5 पुरुषों द्वारा दशई के समय किया जाता है? तो हो गया दंसई लोक नृत्य। इसमें जो है नर्तक क्या करते हैं? लोगों के घर में आंगन में जाकर डांस परफॉर्म करते हैं और अनाज प्राप्त करते हैं। तो ये भी हो गया दंसई लोक नृत्य, अन्न ग्रहण करते हैं जिसमें। नेक्स्ट क्या हो गया? इनमें से किस नृत्य का प्रदर्शन जो है विवाह के समय किया जाता है? तो इसका सही नृत्य क्या हो गया? डोमकच लोक नृत्य। यह जो है विवाह के पूर्व से ही वर व कन्या के घर के आंगन में रात्रि में किया जाने वाला लोक नृत्य है। ये चूँकि स्त्री प्रधान लोक नृत्य है, फीमेल ओनली इसको करती है। और इसमें जो है ना महिलाओं का 2 दल होता है। एक दल जो है गीत गाता है, दूसरा दल उन गीतों की कड़ियों को जो है दोहराता है। यह नृत्य परिवार या पड़ोस के सदस्य मिलकर घर के आंगन में ही करते हैं। जैसे ब्याह शादी में विवाह के अवसर पर गए तो इससे पता होगा कि कैसे किया जाता है। विवाह में अक्सर लोग इसको परफॉर्म करते हैं। अगर इसका टाइप पूछेगा डोमकच का और टाइप कैसा है तो जसपुरिया हो गया, असमिया हो गया, झुमटा हो गया, ये सभी क्या होता है? इसका टाइप है। डोमकच नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो विवाह के पूर्व ही वर तक कन्या के घर में रात्रि के समय इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह एक स्त्री प्रधान लोक नृत्य है, सही बात। और ये भी सही है कि पड़ोस की महिलाएं आकर जो है इसमें डांस करती है और घर परिवार के भी शामिल रहते हैं लोग। सभी कथन क्या है? सत्य है। जसपुरिया, असमिया, झुमटा ये जो होता है ये टाइप है किसका? डोमकच लोक नृत्य का। ठीक है, भिन्न भिन्न नामों से डोमकच लोक नृत्य को जाना जाता है। जसपुरिया भी कहते हैं, कहीं असमिया, झुमटा कहते हैं। ये सेम टाइप का है। हेरो जैसा कि कहा ये हो जनजाति का
जो होता है ये लोक नृत्य, हेरो लोक नृत्य, और ये जो होता है कब किया जाता है, धान की बुआई के बाद किया जाता है। ठीक है, और इस लोक नृत्य में जो है मेल और फीमेल दोनों शामिल रहते हैं और डांस करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। घोड़ा नृत्य के बारे में क्या कथन सत्य है? जैसे घोड़ा, तो इसमें क्या होता है, घोड़ा का कठपुतली होता है, तो उसमें आदमी अपने ऊपर घोड़ा के जो जैकेट होता है उसको पहन लेते हैं, घोड़ा की कठपुतली को डांस परफॉर्म करते हैं। और इस नृत्य का आयोजन त्योहारों, मेलों और बारात के स्वागत के समय किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। और इस नृत्य के दौरान जो है नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करता है। यानी देखा होगा कहीं कहीं टीवी पे कि लोग जो है घोड़े की तरह आकृति जो है ऊपर से गले साइड से घुसाते हैं और वो परफॉर्म करते हैं डांस को। ठीक है, नृत्य के दौरान जो होता है नर्तक बाएं हाथ से घोड़े की लगाम तथा दाएं हाथ में तलवार पकड़े होते हैं। ठीक है, ये भी सही बात है। दोनों कथन क्या है, सत्य, ऑप्शन नंबर बी, सी। इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है घोड़ा नृत्य हेतु प्रसिद्ध रहे हैं? छऊ नृत्य जो होता है सुधेंदु नारायण हो गया, रामदयाल मुंडा जो हो गया पाइका नृत्य हो गया, और ये दुर्गा नाथ जो हो गया ये हो गया घोड़ा नृत्य। कमेंट करके आप बताइए कि मुकुंद नारायण किस लिए फेमस है, मुकुंद नायक। तो ये किस लिए फेमस है, ये झूमर के लिए फेमस है। ठीक है, ये नागपुरी फोक, नागपुरी फोक। ठीक है, तो झूमर के लिए फेमस है मुकुंद नायक। तो इसमें से कौन सा हो गया, दुर्गानाथ राय घोड़ा नृत्य के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्या हो गया, जरगा लोक नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जरगा लोक नृत्य जो होता है यह नृत्य महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। जरगा लोक नृत्य ये बिल्कुल सही है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन माघ महीने में किया जाता है, ये भी सही है। जरगा भी है, माघ महीने में किया जाता है। और इस नृत्य में पद संचालन की विशेषता प्रमुख है, पद संचालन की विशेषता जो होता है प्रमुख है, तो ये भी सही बात है। पद संचालन मतलब पैरों का संचालन। तो उपरोक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है और जरगा, एक था जरगा और दूसरा क्या है और जरगा। तो और जरगा में क्या होता है, जरगा नृत्य के साथ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें महिलाएं जो है तीव्र गति से नृत्य करते हुए वृत्ताकार पथ में घूमती है तथा इसके मध्य में जो है गायक, वादक व नर्तक पुरुष होते हैं, ये भी सही है। तो दोनों कथन सत्य हो गया। इनमें से किस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? पालतू पशु के लिए एक पर्व होता है सोहराय, इसलिए इस पर्व के दौरान जो लोक नृत्य किया जाता है वो सोहराई नृत्य होगा। और इस नृत्य के दौरान जो है जो गौशाला होता है जहाँ गाय को रखा जाता है उसमें पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, गौशाला में पूजा पाठ किया जाता है। दूसरा हो गया, कौन सा गीत गाया जाता है? ये हो गया चुमावड़ी। ये जो है महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है सोहराई नृत्य के दौरान। अग्नई नृत्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अग्नई से नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो होता है मुख्यतः आंगन में किया जाता है और यह पूजा के अवसर पर किया जाने वाला एक धार्मिक लोक नृत्य है। ठीक है, और यह नृत्य मुख्यतः सदानों में प्रचलित है, सदान लोग इसको करते हैं, ये भी सही, धार्मिक लोक नृत्य है। दोनों कथन सत्य है। चढ़ंतरी, रसक्रीड़ा, थड़िया इनमें से किस लोक नृत्य का प्रकार है? चढ़ंतरी, रसक्रीड़ा, थड़िया ये जो होता है अग्नेय लोक नृत्य का ही प्रकार है। ठीक है, तो ये 59 क्वेश्चंस हमने देखा 59 तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।